हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अप्रैल और 28 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के क्रम पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो सभी प्रश्नों और उनके तथ्यों को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी तथ्य से, किसी भी प्रश्न से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जा सकते हैं और आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये जो सभी प्रश्न हैं, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार किए जाते हैं। तो ये जो सभी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए कल का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कल का प्रश्न है आपका, हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि जब भी कोई दिवस का जो क्वेश्चन आता है, जब भी कोई दिवस का प्रश्न होता है, तो उस दिवस को कब मनाया जाता है और उसकी शुरुआत कब हुई थी और उसकी थीम, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसे कब मनाया जाता है और उसकी थीम। और उसके बाद तीसरे नंबर पे कि उसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी। ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो आपका जो ये प्रश्न है, हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसको जो है मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निवेश की आवश्यकता और निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए जो है ये मनाया जाता है, मतलब जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और तीसरी बात, इसकी जो थीम है ये याद रखिएगा, इस वर्ष की जो इसकी थीम है, टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट और इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये थीम को याद रखिएगा, टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए अब आज का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लाठी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है 11 गोल्ड मेडल। कुल 11 गोल्ड मेडल जो है प्राप्त हुए हैं, इसके साथ अन्य मेडल भी हैं। विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रीय लाठी प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 23 अप्रैल तक भोपाल में किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 18 खिलाड़ियों ने भाग लिया था तथा इसमें जो है खिलाड़ियों ने 11 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। ठीक है, इनमें से 3 पदक बिलासपुर की शिवानी बुधौलिया, सृष्टि निर्मलकर और ध्रुवी खंडेलवाल ने प्राप्त किया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य से किसे जूनियर मिस इंडिया 2023 के खिताब से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है डॉल्सी दरयानी को। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। रायपुर की डॉल्सी दरवानी ने 10 से 12 वर्ष के ग्रुप में जूनियर मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। 23 अप्रैल को नेस्को ऑडिटोरियम गोरेगांव में इस कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया था और डॉल्सी ने 6 वर्ष की उम्र में से ही जो है मिस जूनियर छत्तीसगढ़ फेस ऑफ श्री शिवम मिस सेंट्रल छत्तीसगढ़ का खिताब जीता है। मतलब शुरू से ही वे जो है इस प्रतियोगिता में ऐसे प्रतियोगिता जीतते आई हैं। तो जो है अभी इनको जो है जूनियर मिस इंडिया 2023 का खिताब मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुर्ग जिले के किस न्यायाधीश को हाई कोर्ट का नया जस्टिस बनाया गया है? तो इसका आंसर है संजय कुमार जायसवाल। विस्तार पर बात करते हैं। दुर्ग जिला के डिस्ट्रिक्ट जज संजय कुमार जायसवाल को हाई कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के प्रस्ताव पर हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, जिसके साथ अब हाई कोर्ट में जजों की संख्या कुल 15 हो गई है। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि स्वीकृति पद जो है वो 22 है। जजों की स्वीकृति पद जो है वो 22 है और अभी जजों की संख्या कुल 15 हो गई है। अगला प्रश्न है, राज्य के पहले जीरो वेस्ट अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किसने किया है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के शहरवासियों के लिए 80 MLD क्षमता के नए जल शुद्धिकरण संयंत्र के रूप में रायपुर में पहले जीरो वेस्ट अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया है। यह प्लांट 15 करोड़ 86 लाख की लागत से तैयार हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर 2022-23 के सर्वे के अनुसार गरुड़ पक्षियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका आंसर है बिहार। ठीक है, याद रखिएगा बिहार में सबसे ज्यादा गरुड़ पक्षियों की संख्या जो है सर्वे में पाई गई है।
विस्तार में बात करते हैं, देश भर में गरुड़ों की हुई गिनती के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 720 गरुड़ की गणना जो है की गई है। मतलब कुल गरुड़ की संख्या जो है 720 है बिहार में, जो कि सर्वाधिक है देश में। तो तथा 650 गरुड़ के साथ असम दूसरे नंबर पर है, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले वर्ष 2021-22 में 600 गरुड़ देखे गए थे। बिहार में बेहतर संरक्षण के कारण गरुड़ पक्षियों की प्रजनन दर 90% तक हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो है प्रजनन दर अधिक हो जाती है क्योंकि बेहतर संरक्षण जो है यहाँ मिल पाता है उनको। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में HDFC बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? तो इसका आंसर है कैजात भरूचा की नियुक्ति की गई है उप प्रबंध निदेशक के रूप में। विस्तार पर बात करते हैं, RBI ने HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भावेश झवेरी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। ठीक है, कैजात भरूचा जो है पहले बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। ठीक है, HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक थे जिन्हें अब उप प्रबंध निदेशक बना दिया गया है कैजात भरूचा को, और कार्यकारी निदेशक के रूप में मतलब उनके पद के स्थान पर जो है भावेश झवेरी की नियुक्ति कर दी गई है कार्यकारी निदेशक के रूप में। ठीक है, RBI ने इन नियुक्तियों को 19 अप्रैल से 3 साल के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, ये 3 साल के लिए वैलिड होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर किस ग्राउंड में गेट का अनावरण उनके नाम पर किया गया है? तो इसका आंसर है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं, 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्म दिवस पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके नाम पर गेट का अनावरण किया गया है। उन्होंने SCG यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG पर 5 टेस्ट में 157 की औसत से 785 रन बनाए थे तथा उनका हाईएस्ट स्कोर 241 रहा था। SCG में यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इसी गेट पर वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा का नाम भी शामिल है। ठीक है, हाल ही में किस बैंक द्वारा भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। विस्तार पर बात करते हैं, वॉइस बायोमेट्रिक सेवा को इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के 5G यूज कैश लैब के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। इसे सिटी यूनियन बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करने के लिए विकसित किया है। बैंक ने पहले बैंकिंग उद्योग में पहला रोबोट यानी कि इस रोबोट का नाम है लक्ष्मी। तो ये जो बैंक है सिटी यूनियन बैंक, इसने जो है पहले बैंकिंग उद्योग में पहला रोबोट लक्ष्मी और भारत का पहला पहनने योग्य डेबिट कार्ड जो है इसे भी लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देश में NHAI द्वारा किस वर्ष तक 10,000 किलोमीटर के डिजिटल हाईवे का विकास किया जाएगा? तो किस वर्ष तक किया जाएगा? 2025 तक किया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं, भारत में 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2025 तक विकसित किया जाएगा। ये ऑप्टिक फाइबर केबल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एकीकृत यूटिलिटी कॉरिडोर विकसित करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पहल को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को। ठीक है, याद रखिएगा PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को। विस्तार में बात करते हैं, यह पुरस्कार PM मोदी ने प्रदान किया है। इसे प्राथमिकता कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसे केंद्र और राज्य के संगठनों और जिलों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को सम्मानित करने के लिए अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री द्वारा किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है एक पंचायत में एक खेल का मैदान। ये है परियोजना का नाम, एक पंचायत में एक खेल का मैदान। इसका उद्घाटन किया गया केरल के मुख्यमंत्री द्वारा। विस्तार पर बात करते हैं, परियोजना के तहत तिरुवनंतपुरम में कल्लीकड़ पंचायत में पहले खेल के मैदान
पर काम शुरू हो गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता वाले स्टेडियमों का निर्माण करके केरल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगले 3 सालों में इन स्थानीय निकायों में खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो इसका आंसर है एंजेला मर्केल को। जर्मनी का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया। विस्तार पर बात करते हैं। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर ने उन्हें ग्रैंड क्रॉस सम्मान भी दिया है। ठीक है, आलोचना के बावजूद कार्यालय में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। एंजेला ने 2005 से 2021 तक जर्मनी का नेतृत्व किया है और वे चांसलर का पद संभालने वाली पहली महिला भी रही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम में कार्य न करने के एवज पर रक्षा हेतु करार किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका के साथ। विस्तार पर बात करते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल की अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक के दौरान दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने एटमी हथियारों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अमेरिका अपनी परमाणु पनडुब्बी दक्षिण कोरिया में तैनात करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुलापेटा बंदरगाह परियोजना की नींव रखी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री व्यापम जैसी क्लासेस स्टार्ट की जा रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, झूना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।